ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की जनता के लिए बीजेपी ने 5 बड़े वचन यानी घोषणा पत्र की घोषणा की है और मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, अर्जुन मुंडा, चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो उधर हेमंत सरकार सत्ता में वापसी के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। हेमंत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की काट बीजेपी ने पंच प्रण से लिया है। अगर एनडीए की सरकार बनी तो उसके लिए बीजेपी ने अपने पंच प्रण में 5 ऐसे प्रण लिए हैं जो सीधे तौर पर गरीबों, महिलाओं, युवाओं से जुड़े हैं। तो क्या है बीजेपी का पंच प्रण, पहले ये देखिए। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण की अपनी सोच को झारखंड में उतारने का निर्णय लिया है। चूंकि हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रही है, बीजेपी ने इसका काट गोगो देवी योजना से निकाला है। बीजेपी का घोषणा पत्र पंच प्रण में पार्टी गोगो देवी योजना के तहत हर महिलाओं यानी माता बहनों को हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपया देने की घोषणा की है। मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रण मुफ्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर है। पार्टी सरकार बनते ही 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर पर देगी। साथ ही हर वर्ष त्योहारों पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में भी देगी। हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। बीजेपी युवा शक्ति पर भरोसा करती है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पंच प्रण में युवाओं के लिए 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा 2,87,500 सरकारी रिक्त पदों को भरने का भरोसा भी बीजेपी ने दिया है। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी ने पंच प्रण में बीए, पीजी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता के तौर पर देने का वचन दिया है। कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जाकर के करते हैं, तो ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। हेमंत सरकार अक्सर केंद्र सरकार पर गरीबों को घर नहीं देने का आरोप लगाती रही है। इसके बदले सरकार ने अबुआ आवास योजना की सौगात गरीबों को दे रही है। बीजेपी ने इसका भी काट ढूंढा है। बीजेपी ने अपने पंचप्रण में सभी को आवास देने का वायदा दोहराया है। इसके लिए 21 लाख पीएम आवास योजना देने का वायदा किया गया है। 5वां है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी का ये पंच प्रण सत्ता में वापसी का प्रण है। हेमंत सरकार की योजनाओं की काट है। चुनाव है तो देखना है कि पंच प्रण का प्रहार कितना असर डालता है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और रांची से सहयोगी श्रुति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, बीजेपी चुनावी मोड में है और ऐसे में जो पंच प्रण लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए देने की बात करें, 500 रुपए में सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई है और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में, तो ये 5
अलग अलग प्रण है जो बीजेपी ने जनता के लिए लिया है, क्या लग रहा है इसका कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को चुनाव में और ये प्रण कितना कारगर साबित होगा? देखिए रश्मि, पहले तो अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि सभी पार्टियां चुनाव को लेकर रेस में जुड़ गई हैं। ऐसे में बीजेपी का ये 5 प्रण योजना जो वो लेकर के आई है, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अभी हेमंत सरकार की हर योजना का काट बीजेपी ने ढूंढ लिया है। आपको ये जानकारी दे दूं कि गोगो दीदी योजना, यानी कि इस योजना में बच्चे से लेकर महिला से लेकर हर उस वर्ग के लोगों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। एक महिला की बात कर ली जाए तो गैस सिलेंडर जो साल में 2 मुफ्त मिलेगा, 500 रुपए से गैस सिलेंडर भी मिलेगा, तो ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। वहीं अगर बच्चों की बात कर ली जाए, जो उच्च शिक्षा की बात कर रहे थे, अभी अभी दर्शकों ने सुना कि MA, BA और कंप्यूटर क्लासेस या उच्च शिक्षा करने वाले बच्चों को 2000 रुपए मिलेंगे, या वो झारखंड में रहे या वो कहीं और जाकर पढ़ाई करें। ऐसे में हर चीज का काट ढूंढना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खेल माना जा रहा है और कहीं ना कहीं अच्छी रणनीति बताई जा रही है। अभी जैसे हेमंत सरकार के कार्यकाल में अबू आवास योजना के तहत कई गरीब लोगों को मकान मिल रहा था, पर ऐसे में बीजेपी ने इसका भी काट ढूंढ लिया है। उन्होंने हर लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया है। ऐसे इस योजना के तहत कई लोगों को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। रश्मि, बिल्कुल श्रुति, ऐसे में अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ आम जनता, आम लोगों को मिल रहा है। लेकिन इस काट की जो बात आपने की है कि हाँ, बीजेपी ने इसका काट निकाला है, इससे पहले भी कई वादे किए गए और वे वादे धरातल पर सही साबित नहीं हुए, ये आरोप भी लगातार हेमंत सरकार की तरफ से लगाया जाता रहा है। ऐसे में अब ये 5 प्रण कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए और कितना नुकसान साबित होगा हेमंत सरकार के लिए? रश्मि, हेमंत सरकार के कार्यकाल में भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अबू आवास योजना, मैया सम्मान योजना की बात कर ली जाए, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अभी हेमंत सरकार की पूरे कार्यकाल में वो जा रहे हैं, सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, लाभुकों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्योंकि चुनाव सिर पर है, चुनाव दिख रहा है, तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रही हैं। बीजेपी की ये 5 योजनाएं जो सामने आई है, 5 प्रण जिसको कहा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं झारखंड में अपना पद जमाने का काम कर रही है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो लगातार वो भी आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा जो रैली शुरुआत की गई थी, वो भी झारखंड में काफी कारगर साबित हुआ। 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए, लोगों का काफी सहयोग मिला। तो अब आने वाले चुनाव में ये पता चलेगा रश्मि की इस बार सरकार फिर से हेमंत सोरेन की बनने वाली है या फिर इन 5 योजनाओं, जो गोगो दीदी योजना के तहत जो बीजेपी ने अपने सामने ये सारी चीजें रखी हैं, तो जनता आखिर चुनती किसको है। फिलहाल देखना यह होगा कि लाभ आखिर किसको मिलने वाला है, ये चुनाव के समय पता चलेगा। रश्मि, बिल्कुल श्रुति, और जनता किस पर भरोसा करती है, किन वादों के साथ जाती है, ये चुनावी नतीजों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया श्रुति आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इन्हीं खबरों के साथ सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।